केवल 25 वर्ष की उम्र में 6 माह के बेटे को गोद में लिए वैधव्य की चादर ओढ़ सोनी आंखें लिए पिता की चौखट पर वो पुनः खड़ी थी। शादी को अभी 2 वर्ष भी नहीं हुए थे कि नीरज मात्र 1 माह के बच्चे को उसकी झोली में डालकर खुद काल के गाल में समा गया। उस दिन ऑफिस से लौटते समय उसकी मोटरसाइकिल को ट्रक ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और साथ ही नीरज की बुरी तरह जख्मी होने से मौत हो गई। कहाँ तो बेटे के जन्म की खुशियां घर में मनाई जा रही थीं और कहाँ मातम छा गया। गरिमा तो खबर सुनते ही बेसुध हो गई। उसे न अपना ध्यान था न बच्चे का। बड़ी मुश्किल से परिस्थितियों पर काबू पाया। कुछ परिवार ने अपने को नियंत्रित किया, पर यह एक ऐसा घाव था जो शीघ्र ही भरने वाला नहीं था। 2 महीने तो मातम मनाने एवं क्रियाकर्म करने में, रिश्तेदारों के आने जाने में निकल गए। अब गरिमा की दुनिया उजड़ चुकी थी। परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए जिसने वंशज को जन्म देकर घर की लक्ष्मी होने का खिताब पाया था, वही अब कुलच्छनी, कलंकिनी, डायन, पता नहीं क्या क्या हो गई और नीरज की मौत के लिए उसे ही पूर्ण रूपेण जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। सुबह शाम उठते बैठते उसके कलेजे को छलनी कर दिया जाता। परिवार के लोगों ने उसे इतना सताया कि वो घर छोड़ने को मजबूर हो गई। उसने सास ससुर से बहुत विनती की, मैं बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये आपका पोता है, आपका वंश बढ़ाने वाला, आप इसे कैसे अपने से दूर कर रहे हैं? उनका दो टूक जवाब था कि जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो कैसा वंशज और कैसी बहू? अब हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, निकल जा घर से। तब उसने पिता को बुलाया और उनके साथ आ गई। माता पिता उसकी हालत, उसकी उदासी, हर समय रोती आंखों को देख बहुत आहत होते। हर समय यही सोचते, अब इसे कैसे खुश किया जाए? अभी उम्र ही क्या है, कैसे जिंदगी कटेगी? 1 साल तो चुप रहे, फिर धीरे धीरे उसे दूसरी शादी करने के लिए समझाने लगे, पर वो अपने बेटे को छोड़ने को तैयार नहीं थी। नहीं पापा, भगवान ने इसके सिर से पिता का साया तो छीन लिया है। अब माँ को भी इससे दूर करके इसे अनाथ न बनाएं। अब उसके पिता ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो उसे उसके बेटे के साथ अपना ले। हमारे समाज में यदि पुरुष विधुर है और उसके 1 नहीं 2 बच्चे भी हैं, तब भी उसकी शादी हो जाती है और उस लड़की से ये अपेक्षा रखी जाती है कि वो उनकी माँ बनकर उनका लालन पालन करे। लेकिन यदि किसी विधवा स्त्री की संतान है तो उसकी शादी नहीं हो पाती। अक्सर देखा तो यहाँ तक गया है कि कई बार स्त्री पसंद आ जाती है, लेकिन उससे अपेक्षा ये की जाती है कि वो अपने बच्चे को उसके नाना नानी के पास छोड़ दे। साथ रखने की अनुमति नहीं मिलती, कारण दूसरा पति बच्चे को पिता का प्यार नहीं दे पाता। कैसी विडंबना है! कोई लाखों में एकाध पुरुष सुलझे विचारों का होता है जो बच्चे को स्वीकार कर लेता है, अधिकांश तो नहीं। गरिमा के पापा दयानंद जी भी हिम्मत नहीं हारकर उचित वर खोजने में लगे हुए थे। एक रिश्तेदार ने उन्हें एक रिश्ता सुझाया। एक व्यक्ति है जिसकी उम्र भी अधिक नहीं है और उसके भी 1 डेढ़ 2 साल की बेटी है। उसकी पत्नी बेटी को जन्म देते ही स्वर्गवासी हो गई। अभी तक तो दादी ने ही उसे संभाला, लेकिन उम्र अधिक होने की वजह से अब वे उसे संभालने में असमर्थ हैं। सो बेटे का दूसरा ब्याह करना चाहती हैं ताकि दूसरी माँ आकर उसे संभाल ले। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। दयानंद जी दूसरे ही दिन वहां के लिए रवाना हो गए। वे जल्दी से जल्दी बेटी का घर बसाना चाहते थे ताकि उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट देख सकें। वहां पहुंच जब बात की तो रितेश ने बोला, और सब तो ठीक है, लेकिन मैं बेटे के साथ आपकी बेटी को नहीं अपना सकता। यदि आप बेटे की जिम्मेदारी ले लें तो मैं इस रिश्ते के लिए सहर्ष तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर दयानंद जी थोड़ा निराश हुए, लेकिन फिर सोचा बेटी का घर बस जाए तो बच्चे को हम संभाल लेंगे। घर आकर जब उन्होंने पत्नी और बेटी को ये बात बताई तो गरिमा ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। फिर भी दयानंद जी ने रितेश को बुलाया ताकि वो दोनों भी आपस में मिल सकें। रितेश बोला, गरिमा, यदि तुम मेरी बेटी की जिम्मेदारी संभालने को तैयार हो तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ, लेकिन केवल तुम्हें ही अपनाऊंगा, तुम्हारे बेटे को नहीं। ये सुन गरिमा स्तब्ध रह गई। फिर बोली, क्यों,
मेरे बेटे के साथ मुझे अपनाने में क्या अड़चन है? शायद मैं उसे अपना नहीं पाऊं। वो केवल 2 वर्ष का अबोध बालक है। लोग तो दूसरे के बच्चे को गोद ले लेते हैं, फिर ये तो तुम्हारी पत्नी का बेटा होगा। जब मैं तुम्हारी बेटी की माँ बनने को तैयार हूँ, तो तुम्हें मेरे बेटे का पिता बनने में आपत्ति क्यों? तुम्हें बच्चे को नाना नानी के पास छोड़ने में क्या परेशानी है? सोचता हूँ, कहकर वो चला गया। कुछ दिनों बाद सोच समझकर रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उनकी शादी हो गई। बेटे को अभी कुछ दिनों के लिए नानी के पास छोड़ दिया। घर जाते ही पहला वाक्य था, मैंने तुमसे शादी अपनी बेटी के लिए की है, सो सगी माँ से बढ़कर उसे प्यार देना। उसकी सार संभाल में कोई कमी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके कहने के लहजे से गरिमा का मन टूट गया। दिल में कुछ दरक गया। अपनी बेटी का इतना ख्याल, और मेरा बेटा वहां मेरे बिना कैसे रह रहा होगा, ये नहीं सोचा। क्या बिगड़ जाता यदि मैं उसे अपने साथ ले आती? मेरे से तो सगी माँ बनने की अपेक्षा, और स्वयं मेरे बेटे को अपनाने को तैयार नहीं। ये मैं कहाँ फंस गई? 4 दिन हो गए थे वो आस्था का पूरा ध्यान रखती। वो भी अब उसके पास आने लगी थी, लेकिन बेटे के बिना उसका मन नहीं लग रहा था। वो रितेश से बोली, सुनो, 4 दिन हो गए मुझे बेटे की बहुत याद आ रही है। पता नहीं कैसे रह रहा होगा। चलकर उसे भी ले आते हैं। मैं दोनों बच्चों को संभाल लूंगी। ऊपर से तो कुछ नहीं बोला और अनमने मन से जाने के लिए हाँ कर दी, लेकिन मन ही मन उसे बेटे मानस को लाना अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, गरिमा आस्था को भी साथ ले गई और एक दिन वहां रुककर मानस को लेकर वो वापस आ गए। गरिमा दोनों बच्चों का बराबर अच्छे से ध्यान रख रही थी। उसकी सास भी उसके व्यवहार से बहुत खुश थी, लेकिन रितेश की शक्की निगाहें बराबर उस पर रहती कि कहीं अपने बेटे के चक्कर में वो आस्था को नजरअंदाज तो नहीं कर रही। वो मानस से कभी बात नहीं करता, आकर आस्था को गोद में उठाकर प्यार करता। ये बात गरिमा को बहुत चुभती। अरे मासूम बच्चे हैं, प्यार के भूखे हैं, उनके साथ कैसा भेदभाव। बीच बीच में वो गरिमा को आस्था की देखभाल अच्छे से करने के लिए कहता रहता, उसके लिए खिलौने लाता, लेकिन मानस के लिए नहीं। जब रहा नहीं गया तो एक दिन गरिमा ने रितेश को कहा, तुम मानस के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? वो मासूम बच्चा है, तुम्हें ही अपना पापा समझता है। उसने तो अपने पापा को देखा तक नहीं, उससे ये कैसा सौतेला व्यवहार। मैं भी तो आस्था को अपनी बेटी मानती हूँ, कितना उसका ख्याल रखती हूँ। हाँ, तो ये तो मैंने तुमसे शादी से पहले ही कह दिया था कि तुम्हें उसकी माँ बनकर रहना होगा। लेकिन तुम मानस के पिता क्यों नहीं बन सकते? नहीं गरिमा, अपने से मेरी तुलना मत करो। मेरा अहम उसे स्वीकारने नहीं देता। मैं किसी और की औलाद को अपना नहीं सकता। तो क्या आस्था मेरे लिए किसी और की औलाद नहीं है? तुम औरत हो, तुम्हें मानना पड़ेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई। यही बात है, तुम्हें यदि इस घर में रहना है तो मेरी शर्तों पर ही चलना पड़ेगा। गरिमा बात और आगे न बढ़ाते हुए सोचने पर मजबूर हो गई कि मुझे अब क्या करना है। अभी इस बात को सप्ताह ही हुआ होगा कि वो मानस को दूध पिला रही थी कि तभी आस्था सोते से उठी और रोने लगी। वो उठती कि तभी रितेश घर में आ गया। आस्था के रोने की आवाज और उसे मानस को दूध पिलाते देख वो आपे से बाहर हो गया। जो मन में आया उल्टा सीधा गरिमा को सुना दिया। आज गरिमा के सब्र का बांध टूट गया और एक दृढ़ निश्चय ने जन्म लिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, जहां मेरे बेटे को दुश्मन की तरह समझा जाता है। अभी तो छोटा है, ऐसे वातावरण में उसका विकास कैसे होगा? मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसके लिए नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? दूसरे दिन रितेश के ऑफिस जाते ही उसने अपने कपड़े समेटे और जाने की तैयारी कर ली। उसकी सास ने पूछा, गरिमा कहीं जा रही हो? हाँ अम्मा जी, मैं अपने घर जा रही हूँ, इस घर को छोड़कर सदा के लिए। जहाँ मान नहीं, सम्मान नहीं, विश्वास नहीं, वहाँ अपमानित होकर रहने का कोई औचित्य नहीं। मैं तो आस्था की माँ बन गई, लेकिन रितेश मानस के पिता नहीं बन सके। मेरे जाने के बाद आस्था दुखी तो होगी, लेकिन आप संभाल लेंगी। अभी बच्ची है, थोड़े दिनों में भूल जाएगी। बेटा थोड़े ठंडे दिमाग से सोच ले, जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले। नहीं अम्मा, ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। आप तो देख रही हैं, इस घर में आकर मुझे ना तो पति का सुख मिला,
न माँ जैसा सम्मान। हर समय शक की तलवार मेरे सिर पर लटकती रहती है। रोज अपने को साबित करना पड़ता है। और फिर मेरा बेटा, उसका क्या दोष है? यदि वो रितेश में अपने पिता को ढूंढता है, उसे भी तिरस्कृत किया जाता है। नहीं, अब और नहीं सहा जाता। इसलिए अब मेरा जाना ही बेहतर है। आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं। आपने तो समय समय पर मेरा साथ दिया, मुझे समझा, पर जिसे समझना था वही नहीं समझ सका तो सब बेकार है। अच्छा, अब चलती हूँ। हो सके तो आप मुझे माफ करना। अम्मा के गले मिल उनके पैर छू वो चल दी अपनी मंजिल की ओर। घर पहुंचकर बोली, पापा, एक बार फिर आपकी बेटी बेरंग वापस आ गई आपके द्वार पर। इस बार आप मुझे कहीं जाने को नहीं कहेंगे। मैं अपने पैरों पर खड़ी हो अपने बच्चे की परवरिश करूंगी। इसके आगे अब और कुछ नहीं, अब कोई समझौता नहीं। उधर जब शाम को रितेश घर आया तो आस्था को रोते देख जोर से आवाज लगाई, गरिमा, क्या कर रही हो? गरिमा की जगह माँ बोली, गरिमा हम सबको छोड़कर चली गई। उसी के लिए ये बच्ची रो रही है। कैसे तो छाती से लगाकर रखती थी, लेकिन तुझे तसल्ली नहीं थी। ले, अब संभाल। आस्था को उसकी गोद में दे अम्मा जी अपने कमरे में चली गईं। रितेश स्तब्ध खड़ा रह गया। वो अविश्वास में उस दरवाजे की ओर देखता रहा जहां कुछ घंटे पहले गरिमा रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहा करती थी। आस्था अभी भी हिचकियां ले रही थी। उसने रितेश की गोद में भी शांत होने से मना कर दिया। रितेश ने अनाड़ीपन से उसे थपथपाया, पर आस्था ने उसे और जोर से धक्का दिया। अम्मा, उसने आवाज लगाई, ये क्या कह रही हो? वो कहाँ जा सकती है? अम्मा जी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में निराशा और गुस्सा था। कहाँ जाएगी? वहीं गई है जहां उसका मान है, जहां उसके बेटे को दुश्मन नहीं समझा जाता। तुझे तसल्ली नहीं थी ना? हर पल शक करता रहा। क्या कहा था तूने? मेरा अहम उसे स्वीकारने नहीं देता। मैं किसी और की औलाद को अपना नहीं सकता। चल, अब दिखा अपना अहम। कौन देगा तेरी बेटी को माँ का प्यार? तूने उस बच्चे का दिल तोड़ा, उसकी माँ का दिल तोड़ा, और अब ये बच्ची बिलख रही है। अब ले संभाल। माँ के तीखे शब्दों ने रितेश के अहंकार पर सीधी चोट की। उसने आस्था को पलंग पर बैठाया और हड़बड़ाकर अपने कमरे की ओर भागा। गरिमा के कपड़े, उसकी चीजें सब गायब थे। उसने अलमारी खोली, उसका सूटकेस भी नहीं था। ये सब जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं लग रहा था, जैसा कि माँ ने कहा था। उसे मानस को दूध पिलाते हुए गरिमा का चेहरा याद आया और आस्था के रोने पर उसका गुस्सा। उसने क्या क्या कह दिया था। मेरे बेटे को दुश्मन की तरह समझा जाता है, ये शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे। रात भर रितेश सो नहीं पाया। आस्था लगातार चिड़चिड़ी होती रही और माँ उसे मुश्किल से संभाल पाई। अगली सुबह माँ ने उसे दयानंद जी के घर जाने के लिए कहा। जा और जाकर उससे माफी मांग। इस बच्ची को उसकी माँ चाहिए और तुम्हें तुम्हारी पत्नी। माँ ने साफ साफ कहा। रितेश अनिच्छा से तैयार हुआ और गरिमा के मायके की ओर रवाना हो गया। दयानंद जी के घर पहुंचकर रितेश ने देखा कि गरिमा अपने बेटे मानस को गोद में लिए बैठी है। उसके चेहरे पर अब वैसी उदासी नहीं थी, बल्कि एक शांत दृढ़ संकल्प की झलक थी। दयानंद जी ने रितेश को देखते ही अपनी बेटी की ओर देखा, फिर रितेश से कहा, बैठो बेटा। रितेश ने संकोच करते हुए कहा, गरिमा, तुम अचानक क्यों चली आई? आस्था बहुत रो रही है। गरिमा ने मानस को नीचे बिठाया और खुद खड़ी हो गई। उसकी आवाज में अब डर नहीं, केवल सच्चाई थी। अचानक नहीं रितेश, मैंने सब्र की हर सीमा पार करने के बाद ये फैसला लिया है। मैं आस्था को अपनी बेटी मानती हूँ और हमेशा मानती रहूंगी, लेकिन मैं अपने बेटे की आंखों में रोज तिरस्कार देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम कहते थे कि मेरा अहम किसी और की औलाद को स्वीकारने नहीं देता। मैंने तुम्हारी बेटी को अपनाया, उसका ख्याल रखा। क्या ये मेरे लिए आसान था? फिर भी मैंने माँ का धर्म निभाया। लेकिन तुम पिता नहीं बन सके। तुम आस्था के लिए मुझसे माँ बनने की उम्मीद करते हो, पर मेरे बेटे के लिए तुम पिता नहीं बन सकते। ये कैसा दोहरा मापदंड है रितेश? ये कोई रिश्ता नहीं, एक सौदा था। रितेश की नजरें झुक गईं। वो जानता था कि गरिमा सही कह रही है। गरिमा,
मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मेरा अहंकार, मैंने तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की। तुम वापस चलो। मैं मानस को भी अपनाऊंगा। मैं वादा करता हूँ। गरिमा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, वादा? तुम मेरे बेटे को तभी अपनाना चाहते हो जब तुम्हें अपनी बेटी के लिए मेरी जरूरत है। तुम्हारी आंखों में मुझे पश्चाताप नहीं बल्कि अपनी सहूलियत दिख रही है। अब और नहीं रितेश, मैंने अपने पिता से कह दिया है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने पैरों पर खड़ी होऊंगी और अपने बच्चे की परवरिश करूंगी। मेरा बेटा मेरे लिए सबसे पहले है। जहाँ मेरे बेटे का सम्मान नहीं, वहाँ मैं नहीं रह सकती। दयानंद जी ने बीच में हस्तक्षेप किया, बेटा तुम समझते क्यों नहीं? गरिमा ने बहुत दुख झेले हैं। पहले पति की मौत, फिर ससुराल वालों का ताना और अब तुम्हारी अनदेखी। एक माँ के लिए अपने बच्चे का अपमान सबसे बड़ा अपमान होता है। रिश्ता केवल पति पत्नी का नहीं, विश्वास और सम्मान का भी होता है। तुम वो विश्वास तोड़ चुके हो। रितेश कुछ देर चुप रहा। उसने महसूस किया कि वो वास्तव में क्या खो चुका है। वो सिर्फ एक पत्नी को नहीं बल्कि एक अच्छी इंसान को खो चुका था, जो उसकी बेटी को सगी माँ से ज्यादा प्यार दे रही थी। उसने सोचा कि शायद थोड़ा समय और थोड़ी दूरी इस रिश्ते को ठीक कर सकती है। ठीक है गरिमा, मैं तुम्हें और मानस को परेशान नहीं करूंगा। मैं अब जाता हूँ, लेकिन तुम ये जान लो कि आस्था तुम्हें बहुत प्यार करती है और जब भी तुम्हारा मन बदले, मेरा घर तुम्हारे लिए खुला है। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार रहूंगा। रितेश निराश होकर वापस चला गया। अगले कुछ महीने गरिमा के लिए आसान नहीं थे, लेकिन माता पिता ने बेटी और नाती को पूरा सहारा दिया। गरिमा ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, इसलिए उसने छोटी मोटी ट्यूशन क्लास शुरू की ताकि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। माँ ने मानस को संभाला और पिता ने उसे सहारा दिया। धीरे धीरे गरिमा की उदासी दूर होती गई और उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की चमक आ गई। उधर रितेश के घर का माहौल भी बदल गया था। माँ ने रितेश पर दबाव बनाना कम नहीं किया। आस्था गरिमा को याद करती थी और अक्सर माँ माँ कहकर रोती थी। रितेश को अब हर पल गरिमा की कीमत समझ में आती थी। उसने महसूस किया कि पिता का प्यार कभी माँ के प्यार की जगह नहीं ले सकता और उसे अपना अहंकार छोड़कर मानस को स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक शाम जब आस्था सो रही थी, रितेश दयानंद जी के घर फिर से गया। वो गरिमा के सामने घुटनों पर बैठ गया। गरिमा, मैं एक बार फिर से माफी मांगने आया हूँ, पर इस बार सिर्फ आस्था के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे और मानस के लिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें कितना दुख पहुँचाया है। मैं तुम्हें मेरी जिंदगी में वापस आने के लिए नहीं कह रहा, पर क्या तुम मुझे एक मौका दोगी कि मैं मानस का पिता बन सकूं? मुझे मालूम है कि ये नामुमकिन है, पर मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, बिना किसी शर्त के। तुम्हारी मर्जी, तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, पर मैं चाहता हूँ कि मानस मेरे पास आए और मैं उसे वो प्यार दे सकूं जो मैंने उसे नहीं दिया। मैं जानता हूँ कि आस्था के साथ मेरा रिश्ता अधूरा है क्योंकि उसमें माँ नहीं है, लेकिन मानस के साथ भी मेरा रिश्ता अधूरा है क्योंकि मैंने उसे पिता का प्यार नहीं दिया। मुझे माफ कर दो गरिमा, मैं बदल गया हूँ। गरिमा और दयानंद जी दोनों उसकी आंखों में देख रहे थे। रितेश की आंखों में इस बार सचमुच पश्चाताप और दुख था। गरिमा ने मानस को पुकारा और वो दौड़कर माँ के पास आ गया। मानस, बेटा देखो कौन आया है। ये तुम्हारे पापा हैं। क्या तुम इनके साथ दोस्ती करोगे? मासूम मानस ने रितेश की ओर देखा और हाथ बढ़ाया। रितेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मानस को गोद में उठा लिया। ये एक नए रिश्ते की शुरुआत थी, जहां शायद पति पत्नी का बंधन तुरंत न जोड़ता, लेकिन दो बच्चों को एक दूसरे का भाई बहन और दो माओ, गरिमा और उसकी सास को एक दूसरे का सहारा मिल जाता। गरिमा ने रितेश से कहा कि वो अभी वापस नहीं लौटेगी, पर वो उसे मानस से मिलने देगी।
रितेश ने सिर झुकाकर इस शर्त को मान लिया। वो जानता था कि गरिमा का विश्वास जीतना कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन अब वो अपने अहंकार से नहीं बल्कि अपने दिल से सोचेगा। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको रोज़ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।